रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की बात चल रही है, लेकिन अब तक युद्ध खत्म होने की सुबुगाहट नहीं दिख रही है। 24 मार्च को इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण मीटिंग अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों में होने वाली है। इससे ठीक एक दिन पहले 23 मार्च को यूक्रेन और अमेरिका में मीटिंग हुई। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि मीटिंग में ऊर्जा फैसिलिटी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा से जुड़ी चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस युद्ध को खत्म करने की संभावना जताई। विटकॉफ ने रविवार को फॉक्स न्यूज से कहा कि मुझे लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शांति चाहते हैं। 24 मार्च को इसमें एक महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी। स्वाभाविक रूप से हम पूर्ण युद्ध विराम की ओर बढ़ेंगे। इस बीच एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को कब तक बंद करने की उम्मीद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि लड़ाई ईस्टर यानी 20 अप्रैल तक बंद हो जाए, लेकिन ट्रंप की ओर से युद्ध खत्म करने की डेडलाइन पहले भी बढ़ चुकी है, जिससे सवाल उठता है कि पुतिन आखिर इसे लेकर कितने गंभीर हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में यहां तक कहा था कि उनके राष्ट्रपति बनने के पहले दिन ही शांति हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सतही तौर पर कुछ भी तय नहीं हो पाया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ ने दोनों राष्ट्रों के बीच पीस प्लान में आ रही सबसे बड़ी अड़चन पर बात की है। स्टीव विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए जमीन आसमान एक किए हुए हैं, लेकिन इस युद्ध को रुकवाने में आ रही सबसे बड़ी अड़चन क्राइमिया और रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के 4 इलाके हैं। यूक्रेन का कहना है कि हमले के दौरान रूस ने गैरकानूनी रूप से हमारे 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया गया था। विटकॉफ ने इन 4 इलाकों के बारे में कहा कि यहाँ रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं। यहाँ जनमत संग्रह कराया गया था, जहाँ एक बड़ी आबादी ने एकजुटता से कहा कि वे रूस के शासन में रहना चाहते हैं। बता दें कि यूक्रेन के 4 इलाकों दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसाम को रूस में मिलाने के लिए क्रेमलिन ने जनमत संग्रह कराया था, जिसे यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खारिज किया था। बता दें कि इससे पहले सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के बीच सीजफायर को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद अमेरिका ने 30 दिनों के सीजफायर का ये प्लान रूस को भेजा था, मगर पुतिन के ढीले रवैये के मद्देनजर राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें 2 टूक वार्निंग भी दी थी। ट्रंप ने पुतिन को चेताते हुए कहा था कि अगर रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखता है तो उसे इसके सख्त परिणाम भुगतने होंगे। उसे इसका आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे उन पर नकारात्मक वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है। ये रूस के लिए घातक होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता क्योंकि मेरा मकसद शांति लाना है। मालूम हो कि इससे पहले सऊदी अरब के जेद्दा में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच 30 दिनों के सीजफायर पर सहमति बनी थी। सहमति बनने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अब इस प्रस्ताव को रूस के समक्ष भेजा जाएगा। रूस को अब इस पर सहमति जतानी है, जिसके बाद इसे अमल में लाया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी सऊदी अरब पहुंचकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच यह मुलाकात शांति समझौते के लिए यूक्रेन के अधिकारियों और सऊदी अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच होने वाली वार्ता से पहले हुई थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। यूक्रेन में युद्ध विराम से जुड़े मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फरवरी में फोन पर हुई बातचीत के लगभग 1 महीने बाद, यानी पिछले सप्ताह राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यह सार्वजनिक टिप्पणी की गई है। पुतिन ने ये स्पष्ट किया है कि उनका इरादा लंबे समय तक के लिए होने वाले समाधान के मुद्दे पर बातचीत करने का है। यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका के उस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसमें 2 चरणों में यूक्रेन में अंतरिम युद्ध विराम लागू करने की रणनीति बनाई गई थी। पुतिन ने कहा था कि किसी भी तरह की बातचीत में युद्ध के मूल कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दरअसल
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस का डर उसकी सीमा तक नाटो गठबंधन का विस्तार और यूक्रेन का संप्रभु राज्य के तौर पर अस्तित्व में आने से जुड़ा है। रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देखता है। यही वजह है कि पुतिन ने इस मामले पर विस्तृत सवाल और शर्तें बताई हैं। उनकी मंशा है कि किसी भी समझौते के मूर्त रूप लेने से पहले उनके सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए।